सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पिछले वीडियो में दादी माँ पाठ का सारांश पढ़ चुके, जान चुके। उम्मीद है आप लोगों ने भी स्वयं पुस्तक में दिए गए इस पाठ को 2 बार 3 बार अवश्य पढ़ लिया होगा। बहुत अच्छी कहानी है। तो आज के इस वीडियो में हम दादी माँ पाठ में दिए गए प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों, पहला प्रश्न है कहानी से। लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है? तो इसका उत्तर कहानी के आधार पर हम खोजेंगे तो हमें उत्तर यह मिलेगा। जब लेखक को मालूम हुआ कि दादी माँ की मृत्यु हो गई है तो उनके सामने दादी माँ के साथ बिताई गई कई यादें सजीव हो उठी। सजीव हो उठी मतलब जीवित हो उठी, जिंदा हो उठी। उसे अपने बचपन की स्मृतियाँ यानी यादें, स्मृतियाँ, गंधपूर्ण झाग भरे जलाशयों में कूदना, बीमार होने पर दादी का दिन रात सेवा करना, किशन भैया की शादी पर औरतों द्वारा किए जाने वाले गीत और अभिनय के समय चादर ओढ़कर सोना और पकड़े जाना, साथ ही उसे रामी की चाची की घटना भी याद आती है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न जो आपकी पाठ्यपुस्तक में दिया गया है, दादा की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी? उत्तर है, दादा की मृत्यु के पश्चात लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब होने का कारण उनके पिताजी व भैया द्वारा धन का सही उपयोग न किया जाना, गलत मित्रों की संगति से सारा धन नष्ट कर डाला, दादा के श्राद्ध में भी दादी माँ के मना करने पर भी लेखक के पिताजी ने अपार संपत्ति व्यय की। व्यय मतलब होता है खर्च करना। तीसरा प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो उत्तर है, दादी माँ के स्वभाव का सेवा, संरक्षण, परोपकारी व सरल स्वभाव का पक्ष हमें सबसे अच्छा लगता है। दादी माँ मुँह से भले कड़वी लगती थी, परंतु घर के सदस्यों तथा दूसरों की आर्थिक मदद के लिए हर समय तैयार रहती थी। रामी चाची का कर्ज माफ़ कर उसे नगद रुपए भी दिए ताकि उसकी बेटी का विवाह निर्विघ्न का मतलब होता है बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के संपन्न हो जाए। संपन्न होना मतलब पूरा हो जाए। इन्हीं के कारण ही वे दूसरों का मन जीतने में सदा सफल रही। अब हम बढ़ते हैं कहानी से आगे। तो इसमें पहला प्रश्न इसने दिया है, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े जैसे क्वार, आषाढ़, माघ। इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे क्वार का महीना। क्वार के महीने में कैसा मौसम रहता है? इस महीने में न तो अधिक गर्मी और न ही अधिक सर्दी होती है, अर्थात हल्की हल्की ठंड रहती है। आमतौर पर मौसम साफ रहता है। आषाढ़ के महीने में वैसे यह मौसम वर्षा का होता है, परंतु इस महीने वर्षा न हो तो गर्मी बढ़ जाती है। माघ, इस महीने में अत्यधिक सर्दी यानी ठंडी होती है। दूसरा प्रश्न है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है। लेखक के इस कथन के अनुसार यह बताइए किस मौसम में कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती हैं। यानी यहाँ खाने पीने की बात होती है, खाने पीने की चीज़ों की बात हो रही है। तो उत्तर है, क्वार के महीने में क्या क्या मिलते हैं? तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची। आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा। माघ के महीने में अंगूर, केले, अमरूद, गुड़। अब विद्यार्थियों, भाषा की बात यानी व्याकरण के प्रश्न। नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है। सन से सफ़ेद, समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से का प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उत्तर है, नीला सा शब्द हो गया नीला सा, अब उसका वाक्य प्रयोग हो गया आकाश नीला सा हो गया। दूसरा है रुई से, वाक्य प्रयोग नानी जी के बाल रुई से सफ़ेद हो गए थे। तीसरा मिश्री सी, वाक्य प्रयोग बाल कृष्ण की बातें गोपियों को मिश्री सी लगती थी। चौथा चांद सा, उसका चेहरा चांद सा गोल है।
5वां सागर सी वाक्य प्रयोग, उसकी आंखों में सागर सी गहराई है। भाषा की बात में दूसरा प्रश्न, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों की परेशानी, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती जैसे वाक्य आए हैं। किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है, जैसे वहाँ जा जाकर, थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर, देख लिया। इस प्रकार के 5 वाक्य बनाइए। तो हम 5 वाक्य और बना सकते हैं। 5 वाक्य क्या, बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं, लेकिन 5 वाक्य ये ऐसे हो सकते हैं जैसे, बच्चे अपने उत्तरों को बोल बोल कर याद कर रहे थे। दूसरा, उस नन्हे बच्चे की शरारतों को देख देख कर हम थक गए थे। तीसरा, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो। चौथा, बार बार उसके उस सवाल से हम तंग आ गए थे। पांचवा, पुलिस ने अपराधी को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अधमरा मतलब आधा मार डालना। विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है, बोलचाल में प्रयोग होने वाले शब्द और वाक्यांश दादी माँ कहानी में हैं। इन शब्दों और वाक्यांशों से पता चलता है कि यह कहानी किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे शब्दों और वाक्यांशों में क्षेत्रीय बोलचाल की खूबियाँ होती हैं। उदाहरण के लिए निकसार, बरहा, उरीन, चिवड़ा, छौंका शब्दों को देखा जा सकता है। इन शब्दों का उच्चारण अन्य क्षेत्रीय बोलियों में अलग ढंग से होता है, जैसे चिवड़ा को चिड़वा, चुड़त्र, पोहा और इसी तरह छौंका को छौंक, तड़का भी कहा जाता है। निकसार, उरीन और बरहा शब्द क्रमशः निकास, उरीड़ और ब्रह्मा शब्द का क्षेत्रीय रूप है। इस प्रकार के 10 शब्दों को बोलचाल में उपयोग होने वाली भाषा बोली से एकत्र कीजिए और कक्षा में लिखकर दिखाइए। तो इसका उत्तर हो सकता है विद्यार्थियों, काहें। काहें मतलब होता है क्यों। बंदा, बंदा मतलब आदमी। कृपा मतलब कृपा करना, किसी के ऊपर दया करना। कार परोजन, कार परोजन मतलब कोई कार्यक्रम होना। लक्ष्मण, लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण जी को अवधि में। आपा, आपा कई जगह देखेंगे तो सगे संबंधियों को भी आपा बोला जाता है, और कई जगह होता है हिंदी में देखेंगे तो आपा मतलब होता है अपना नियंत्रण खो देना, आपा खो देना। भनक, घना, बटेऊ आदि। धन्यवाद।